दानियाल साहब, अभी जो सलाहुद्दीन साहब का तजिया है वो बड़ा कन्विंसिंग लगता है मुझे कि आप सारे मुकदमे उठा के सुप्रीम कोर्ट से उठा के आईनी अदालत में डाल दें और फिर कहीं वर्कलोड कम हो जाएगा तो आपका पॉलिटिकल एजेंडा तो सर्व हो जाएगा, लेकिन मसला हल नहीं होता। नहीं सर, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है ही नहीं जिसको हमने सर्व करना है। पहली बात, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। जिन्होंने आर्टिकल 199 की बात की और 184 की बात की और ग्रीन बेल्ट और इन चीज़ों की बात की, हम बड़े क्लियर हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ को सुनेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज ये जो आपके ग्रीन बेल्ट्स और जो नॉर्मल पब्लिक एट लार्ज फॉर एग्जांपल के को अफेक्ट करते हों, जो अगर ग्रीन बेल्ट में 2 फुट पे बिल्डिंग आनी है या नहीं आनी, ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं सुनेगा। लेकिन आपने जो तरमीम डाली है वो बहुत जनरलाइज तरमीम है, वो पूरी 199 को उठा के ले जाती है। बड़ा क्लियर ये बात बता रहा हूँ और वो सुनेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं और उन्हीं को ही एड्रेस करेगा। और नॉर्मल जो क्रिमिनल प्रोसीजर के केसेस हैं और जो और नॉर्मल रेट पिटिशन जो नॉर्मल जो चीज़ें चलती हैं जिसमें अबहाम है, फॉर एग्जांपल कोई ज़मीन का तनाज़ा है, कोई ज़मीन के तनाज़े के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, कोई वो रीड करना है कि शामलात कौन सी है, दे है या दूसरी है, ये मामलात जो हैं ये नॉर्मल कोर्ट्स में चलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ मुझे आज वो स्पीकर वाले खत का भी चलाइए। आप खुद भी एक्सपर्ट हैं कानूनी मामलात के ऊपर। हमारे यहाँ जो हमारी अंडरस्टैंडिंग एज ए जर्नलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को आपको बदलना हो तो आप 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम के जरिए बदल सकते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही बिल्कुल ठीक। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है मखसूस नशिस्तों के ऊपर, अगर आपको पसंद है या नापसंद है, आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उस फैसले को बदल नहीं सकता। स्पीकर साहब आज कह रहे हैं कि आप ये फैसला बदलते हैं, ये कैसे देखिए? आपकी एक चीज़ जो है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये कि उसकी इन्फोर्सेबिलिटी और दूसरी चीज़ है उसकी इंटरप्रिटेशन। पहली चीज़ ये है कि आपने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद एक बिल आया और देखिए एक बिल आया, उस बिल के ऊपर वोट हुआ। वो बिल एक प्राइवेट मेंबर के थ्रू था, ठीक है ना। प्राइवेट मेंबर ने बिल पेश किया और उस पे उसने रीइटरेट किया किन 2 चीज़ों के ऊपर जो आइन में पहले थी। वो एक चीज़ क्या थी कि आपने के पास कितनी मुद्दत है अपनी पार्टी चूज़ करने की, ठीक है ना। हमने वोट करने के लिए उनके पास पेश कर दिया और अब पार्लियामेंट की ये पावर थी कि उसके फॉर वोट करे, उसके अगेंस्ट वोट करे। जिनको अबहाम था उसमें बहुत और जमातें थी, वो उसके अगेंस्ट इलेक्शन एक्ट को इस एक्ट ने फर्दर अमेंड किया। आपने उसकी पहले वाले इलेक्शन एक्ट को सर आपने रीइटरेट कर लिया, आपने रीइंफोर्स किया और आपने बताया कि आइन ये कहता है। देखिए आइन पहले क्लैरिफाई करता है। आइन में लिए आपके पार्ट ऑफ द ये इसमें है कि कितना दिन है, पॉलिटिकल पार्टी कितने दिन बाद ज्वाइन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। सर एक हमने जब ये अमेंडमेंट ने क्लैरिफाई किया और हमने उसको क्लैरिफाई किया, एक एक्ट को उसमें फर्दर अमेंडमेंट्स लेके फर्दर अमेंडमेंट्स लेके आ गए। अगेन इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे। स्पीकर साहब ने सब कैसे लिख दिया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आपकी देखिए सुप्रीम कोर्ट की जॉब क्या है। सुप्रीम कोर्ट की जॉब ये नहीं है कि वो पार्लियामान का जो आइन है उसको बताए कि आइन को रीराइट नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। साहब से पूछते हैं, उसको जहां बिटवीन द लाइंस आइन खामोश है उसको लेजिस्लेट कर सकती है। आइन खामोश है उसको क्या नाम है उसकी तशरीह कर सकती है, लेकिन रीराइट नहीं कर सकती। रीराइट करने की पावर्स किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ने इन्फोर्स करके उस बिल के थ्रू दोबारा बताया कि ये चीजें हैं, ये इस तरह इन्फोर्स होंगी, इस तरह चलेंगी और जो अमेंडमेंट्स हैं वो सामने लेके आए। दोबारा स्पीकर साहब ने उसी लाइट के